कि मुझे भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के दर्शन हुए और उस मेरे पुण्य प्रताप के फल से मुझे भगवान के दर्शन हुए और भगवान के दर्शन का फल ये मिला कि मुझे तुम्हारे दर्शन हुए। क्योंकि राम जी का जो धर्म है वह सामान्य धर्म है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, राम जी का धर्म सामान्य धर्म है, लक्ष्मण जी का धर्म विशेष धर्म है और भरत जी का धर्म विशेषतर धर्म है। भरत जी को तो राजा बनना लिखा है, उनके उसमें अयोध्या का राजा बनना है, माता कैकेयी ने उन्हें राज दिलवाया है। फिर भी वह अपने भगवान भाई से मिलने के लिए जंगल में जा रहे हैं। भरद्वाज जी से मिलकर भरत जी चल पड़े हैं और जैसे ही चित्रकूट में पहुंचे हैं, भगवान श्री राम और भरत जी का मिलन हुआ है। भगवान राम ने अपने छोटे भाई को गले से लगा लिया। बहुत देर तक दोनों भाई मिलते रहे। तन मिलने से ज्यादा मन मिलना जरूरी है। तन मिल भी जाए तब भी मन नहीं मिल पाते। पहले हाथ मिलाया जाता था, अब हाथ हिलाया जाता है। या हम पे विश्वास मत करना, तुम अपनी जानो, हम कुछ नहीं, अपनी जानो। पहले हाथ मिलाते थे। राम जी का भरत जी का मिलन हुआ है। भरत जी कहने लगे, प्रभु मैं 14 साल जंगल में रहूंगा, आप वापस जाओ। भगवान ने सोचा कि रुको, बैठो, जलपान करो, बात कर लेंगे। भरत जी कहने लगे, नहीं, या तो आप और भैया सीता जाओ, हम तीनों भाई जंगल में रहेंगे, नहीं तो सारे चले जाओ, मैं अकेला जंगल में रहूंगा। पर अब मैं आपको यहाँ नहीं रहने दूंगा। मेरे बहुत पाप हैं, मेरे पापों के कारण आपको आज जंगल में आना पड़ा। अब धीरे धीरे जनक जी पहुंचे हैं, पूरे अयोध्यावासी पहुंचे हैं, गुरु वशिष्ठ पहुंचे हैं, सभी लोग एकत्रित हो गए। अब देवताओं को चिंता हुई। बड़ी मुश्किल से तो भगवान यहाँ तक पधारे हैं। अब ये चले उनको मनाने के लिए। माता सरस्वती से कहा, बुद्धि फेर दो। माता सरस्वती ने कहा, मैं विश्व में सबकी बुद्धि फेर सकती हूँ, पर भरत की बुद्धि नहीं फेर सकती। राम जी को भी लग रहा था कि कोई तो मना करेगा, जनक जी समझाएंगे, वो विदेह राज हैं, रोना धोने वाले वो नहीं है, वो समझाएंगे कि नहीं भरत तुम जाओ अयोध्या, राम को 14 वर्ष वनवास करने दो। गुरु वशिष्ठ समझाएंगे और लक्ष्मण और सीता जानकी तो समझाएंगी। परंतु कहते हैं कि जब भरत जी ने रोना शुरू किया, भैया राम, भैया राम, भैया राम कहकर भरत जी जब रोने लगे, कोल भील सारे एकत्रित हो गए, पशु पक्षी रोने लगे और यहाँ तक लिखा है कि उस जंगल के पत्थर भी रो रो कर पिघलने लगे। सबने ये कहा कि राम तुम भरत की बात मान लो। यहाँ तक कि माता जानकी भी कहने लगी कि मुझे समझ में नहीं आता कि प्रभु भैया भरत को इतना रुला क्यों रहे हैं, उनकी बात मान क्यों नहीं लेते। तब राम जी ने भरत जी से कहा कि देखो भरत, तुम मुझे असमंजस में डालकर कोई निर्णय करवाना चाहते हो। देखिए भरत जी का प्रेम ऐसा ही है जैसे गोपिकाओं का प्रेम है। गोपिकाओं का प्रेम ऐसा है, श्रीमद् भागवत महापुराण में आप लोगों ने श्रवण किया ही होगा। गोपिकाओं का प्रेम ऐसा है कि वह कृष्ण के विरह में रह सकती हैं, पर कृष्ण को असमंजस की स्थिति में नहीं डाल सकती। जब प्रभु ने ऐसा कहा तो भरत जी ने कहा कि मेरा प्रेम
असमंजस में नहीं डालेगा प्रभु आपको। आप मुझे जैसी आज्ञा करेंगे मैं 14 वर्ष तक वैसा ही अपना जीवन व्यतीत करूंगा। तब भगवान ने कहा कि भरत, मुझे अपने धर्म का निर्वाह करना है, तुम अयोध्या जाकर अपने धर्म का निर्वाह करो। भरत जी प्रभु के चरणों में गिर पड़े, प्रभु से प्रार्थना की कि आप राज्याभिषेक करवा लीजिए। प्रभु ने कहा नहीं, राज्याभिषेक 14 वर्ष बाद ही होगा। प्रभु भरत जी को समझाते हैं कि देखो भरत, हमारे ऊपर इतनी विपत्ति आई, हम संपत्ति का बंटवारा नहीं कर रहे हैं, हम तो प्रेम का बंटवारा कर रहे हैं। संपत्ति तो हमारे बीच में बट ही नहीं सकती, क्योंकि हम भाई भाई हैं। संपत्ति कैसे बढ़ सकती है? इसलिए तुम जाओ, अयोध्या में पिता का देहांत हो गया है, तुम राजकाज संभालो, मैं 14 वर्ष बाद आ जाऊंगा। भरत जी ने कहा 14 वर्ष के पश्चात यदि एक दिन भी ज्यादा हुआ तो मैं अपना शरीर त्याग दूंगा, आपको तुरंत ही आना पड़ेगा। और हम कितने भी धार्मिक हो जाएं, कितने भी धर्म से जुड़े हों, परंतु जो सबसे बड़ी सीख हमें रामचरितमानस से मिलती है, भाई कैसे होना चाहिए, कैसे अपने दूसरे भाई के लिए अपने प्राण तक समर्पित करने को तैयार है। भरत जी ने निवेदन किया कि मुझे कुछ चिन्ह दीजिए। भगवान ने अपनी पादुकाएं दे दी। भगवान भरत जी ने शीश पर धारण कर ली पादुका, और शीश पर धारण कर भरत जी अयोध्या पधारे। प्रसंग बहुत है, बहुत समय कम है, इसलिए विराम की ओर चलेंगे। भरत जी अयोध्या पधारे, वलकल वस्त्र पहने, चोटी बांधी और अयोध्या के बाहर कुटिया बनाकर रहने लगे। कहते हैं कि भरत जी ने 14 वर्ष तक केवल और केवल जौ उबाल कर खाते थे, गोमूत्र में, कंद मूल फल कुछ भी नहीं खाते थे, और जमीन पर गड्ढा खोद कर सोते थे। मेरे भैया जमीन पर सोते हैं तो मैं उनकी बराबरी पर कैसे सो सकता हूँ। और पूरे 14 वर्ष में उन्होंने किसी को अपना मुंह नहीं दिखाया। सूर्योदय से पहले स्नान कर लेते ताकि मैं मुझ जैसे पापी का कोई मुंह ना देखे। तो भरत जी का जो प्रेम है वह विशेषतर प्रेम है। राम जी का जो धर्म है वह सामान्य धर्म है। श्री लक्ष्मण जी का जो धर्म है वह विशेष धर्म है, और श्री भरत जी का विशेषतर धर्म है। और श्री शत्रुघ्न जी का, श्री शत्रुघ्न जी का धर्म सबसे बड़ा है। श्री शत्रुघ्न जी को केवल आज्ञा थी श्री भरत जी से मिलने का। वह 24 घंटे में एक बार आकर श्री भरत जी से मिलते थे। और शत्रुघ्न जी ने कैसा जीवन बिताया। शत्रुघ्न जी पूरी रात जागते हैं। भरत जी ने उन्हें समझाया कि मैं बाहर हूं। जब 14 वर्ष बाद भैया लौटे तो भैया को अयोध्या अयोध्या जैसी लगनी चाहिए जैसी वो छोड़कर गए थे। भगवान राम नित्य प्रति सुबह उठकर गौ माता के पास जाते हैं। शत्रुघ्न जी गौ माता के पास जाकर उन्हें समझाने लगे। गौ माता चारा नहीं खा रही थी। शत्रुघ्न जी ने उन्हें समझाया कि देखो, जब भगवान आएंगे तो भगवान का दूध अभिषेक होगा तो स्वर्ग से कामधेनु गाय आ जाएगी। तुम यदि ऐसी हालत में रहोगी तो तुम दूध कैसे दे पाओगी। इसलिए तुम यदि चाहती हो कि तुम्हारे दूध से भगवान का दूध अभिषेक हो तो तुम्हें हष्टपुष्ट होना पड़ेगा। इसलिए तुम खूब खाओ पियो। घोड़ों को समझाते हैं, मृदंग जो बजाते हैं संगीतकार हैं उनको समझाते हैं, मैयाओं को समझाते हैं। और चुप चुप कर शत्रुघ्न जी खूब रोते हैं, जमीन पर सोते हैं,
जो खाते हैं। देखिए कैसा प्रेम है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। किसी को वनवास मिला, कोई वनवासी है, किसी को कंदमूल फल खाना है, कोई कंदमूल फल खा रहा है, ऐसा प्रेम है। और रामचरितमानस से हमें यही सीखना है कि भाई का प्रेम कैसा हो। भाई भाई को लूटने की ना सोचे, भाई भाई के प्रति समर्पित हो। संपत्ति के बंटवारे में यदि आपने भाई को धोखा दिया है तो भाई आपको फिर भी माफ कर देगा, पर वो जो ऊपर बैठा है ना, उसका परिणाम आपको नहीं, आपके बच्चों को नहीं, अगली पीढ़ी में नहीं, आपको भोगना ही भोगना पड़ेगा। रामचरितमानस बड़ा सुंदर संकेत देती है। इसलिए राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानन हो जो जानन हारा। एक बार दो भाइयों में बंटवारा हुआ, दो भाइयों के बीच बंटवारा हुआ। बंटवारे में क्या था? एक कंबल और एक भैंस। अब छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा कि भाई आप जैसा आप उचित समझे तो आप बंटवारा कर दें। तो बड़े भाई ने कहा कि ठीक है, कंबल दिन में तेरा रात में मेरा, दिन में तेरा रात में मेरा, और भैंस आगे से तेरी पीछे से मेरी। अब बेचारा छोटा भाई दिन भर कंबल संभाले और रात में बड़ा भाई ले जाए। छोटा भाई घास खिलाए, बड़ा भाई दूध निकाले, बहुत परेशान हो गया। तब वो अपने गुरु के पास गया और उसने अपने गुरु से कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। गुरु ने एक युक्ति दे दी। तो उसने क्या किया कि सुबह सुबह ही कंबल को गीला करके टंकी में डाल दिया। अब शाम को जब बड़े भाई ने बोला कि कंबल, तो उसने कहा वो रखा, ले लो। अब जब वह गाय भैंस का दूध निकालने के लिए गया, जैसे ही उसने दूध निकालना शुरू किया, इधर से उसने डंडा उठाया और भैंस को मारना शुरू किया। तो बड़े भाई ने कहा कि ये क्या कर रहे हो? बोले आप अपने हिस्से में काम करो, हम अपने हिस्से में कर रहे हैं, आपको उससे क्या मतलब? भाई से अपना संबंध कुछ इस तरह जोड़ लेते हैं, खुद मलाई खाकर भाई को चारा फेंक देते हैं। प्रेम अधिक उमड़े तो मामले को दबा लेते हैं, प्रेम और अधिक उमड़े तो मामले को दबा लेते हैं। कोई ना मिले तो भाई को ही चारे की तरह चबा लेते हैं। ये कलयुग की निशानी है। रामचरितमानस से सीखना है कैसा भाई होना चाहिए। भरत जैसा भाई, श्री राम जैसा भाई, श्री लक्ष्मण जैसा भाई, श्री शत्रुघ्न जैसा भाई। प्रसंग बहुत है, 9 दिन से भरत जी पे बोला जाए तो भी कम पड़ जाता है। भरत जी जैसा साधु नहीं है, वो साधु नहीं होते हुए भी साधु हैं, सबको समान समझते हैं। 14 वर्ष उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया है, सन्यासी जीवन जिया है, केवल और केवल अपने राम के लिए। इसलिए भगवान हनुमान जी से कहते हैं, तुम मोह प्रिय भरत सम्मान। भरत जी जैसा उनको कोई प्रिय नहीं है, भगवान को सबसे अत्यधिक प्रिय भरत जी ही हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ अपने विचार पुष्पांजलि भगवान के श्री चरणों में समर्पित। 3 दिन का सत्र था, समय कम था, अपनी बुद्धि के अनुसार, गुरु कृपा के अनुसार आप लोगों के समक्ष जो भी प्रस्तुत करने का अवसर मिला, मुझे लगा मुझे पूरा विश्वास है कि आपने भी खूब भाव से सुना, खूब आनंद उठाया। भगवान की लीला ही ऐसी है। यदि ये 3 दिनों में मैं अपने कहानी सुनाती तो आप लोग बोर हो जाते, पर ये जगदीश की कहानी है, ये कभी पुरानी नहीं होती। हमें भगवान से चाह मिलाना है, भगवान से प्यार करना है। कहते हैं जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। न पूछो उस दिल की बेकली का हाल, मत पूछो, न तन से प्राण जाते हैं, न प्राणाधार मिलता है। भला किसको दिखाए मर्ज की बढ़ती हुई मंजिल, भला किसको दिखाए मर्ज की बढ़ती हुई मंजिल। न कोई वैद्य मिलता है, न कुछ उपचार मिलता है, और दूर रहने से भी न जाने क्या क्या बात होती है। हृदय के तार से जब उस हृदय का तार मिलता है, और जहाँ कुछ छल छलाता अश्रु जल दिखलाई देता है।
उसी मानस में वह सांवला सरकार मिलता है। आप लोगों से एक मेरी प्रार्थना, मैंने 3 दिन आप लोगों को कथा सुनाई,